जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम आगे की बात करते हैं। हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का हम क्लासेस चल रही थी उसमें आज जो है हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम देखते हैं कि हम जो है आगे की जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो बचे हुए थे उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। हमारे पास जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करें। तो अल्कोहल का जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। जैसे आपको कभी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में जो है ये चीज दिख रहा है, आपको OH दिख रहा है, आपको फंक्शनल ग्रुप OH दिख रहा है, तो उसका मतलब है वो कौन सा ग्रुप होगा, वो अल्कोहल ग्रुप होगा। ठीक है, जब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसको हम दो तरीके से नोमेनक्लेट कर सकते हैं। जब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट होगा तो हम इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट रहा तो हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं इसको, हाइड्रोक्सी। कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट रहेगा तो इसको हाइड्रोक्सी पढ़ा जाएगा। और जब ये जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह पढ़ा रहेगा, जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह रहेगा तब इसको जो है आप जो है ऑल लगा करके लिखेंगे। ठीक, कैसे, एल्केन लिखेंगे, एल्केन से ई को रिप्लेस कर देंगे ऑल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, ऑल के द्वारा। ठीक है, जैसे कि ये जो है एल्केन से ई हटा करके ऑल लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पर जो है आपको इसका नोमेनक्लेचर करना होता है। चलिए देखते हैं इसका एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। पहला हमारे पास एग्जांपल है CH3OH का। एक कार्बन के लिए हम जो है सर हम यूज करते हैं मेथेन। एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथेन। ठीक है, एक कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेथेन। मैंने बोला ई को रिप्लेस करना है, ई को रिप्लेस करना है किससे, ऑल से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ कितने कार्बन है सर, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इथेन। कौन सा, एथेन या इथेन। ई को रिप्लेस कर देंगे ऑल से तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। सेकेंड चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए अभी तक जो भी स्ट्रक्चर था उसमें जो आपका OH ग्रुप है पहले कार्बन पे प्रेजेंट था। ठीक है, वो हमेशा किस कार्बन प्रेजेंट था, पहले कार्बन पे प्रेजेंट था, तो हमें जो है उसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन इस वाले एक स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो यहाँ जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि हमारा जो अल्कोहल है वो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो किस कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। तो इस केस में आप जब नामकरण करेंगे तो आपको जो है उस अल्कोहल का पोजीशन भी बताना पड़ेगा, उस अल्कोहल का पोजीशन बताना पड़ेगा। जैसे कि कितने कार्बन है यहाँ पास, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं सर अपन प्रोपेन। क्या, प्रोपेन। ई को हटा देना है अपने को, प्रोपेन कौन से पोजीशन पे, 2, और इसको बोलते हैं ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे अपन। ठीक है, थोड़ा समझ आया मैंने क्या किया। अब की बार जो है चूंकि मेरा अल्कोहल ग्रुप जो है पहले पे ना होकर कहीं और प्रेजेंट है तब मुझे उसको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ से वो अटैच्ड है, तो इस कारण से इसको मैंने प्रोपेन 2 ऑल लिखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनके। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट हो। ठीक है, हमारा अल्कोहल अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट कैसे हो सकता है सर, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट हो सकता है जब हमारे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हमारे पास जो OH ग्रुप है उससे ज्यादा प्रायोरिटी की कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास एग्जांपल देख लेते हैं अपन। हमारे पास कौन है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमारे पास कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमको तो पता है ये कौन है, ये तो सर फंक्शनल ग्रुप के पापा हैं। कौन है, पापा है फंक्शनल ग्रुप के। हाईएस्ट प्रायोरिटी तो इन्हीं की है ना भाई, तो ये जो है बाप है सबके। तो अगर ये है तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरफ बिहेव करेगा और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बिहेव करते हैं तो हम इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं इसको, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा सर, पहले तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। 2 पे कौन, 2 हाइड्रोक्सी है सर, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे हाइड्रोक्सी है। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन। और हमको पता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हमको पता है। ठीक है, ब्यूटेन में ई को हटा करके O1 जोड़ देते हैं, हम बार बार कर चुके इसको, हमको पता है। ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप हमको पता है इसकी प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल से ज्यादा है, तो इसकी
इसकी जो प्रायोरिटी जो है अल्कोहल से ज्यादा होने के कारण से ये पहले फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये दोनों जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक, नंबरिंग करते हैं सर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 में अब देख रहे हैं कि 3 पर एक फंक्शनल ग्रुप है और 4 पर एक फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी 3 पर और 4 पर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या बोलेंगे 3.4 दो है तो डाई हाइड्रोक्सी, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी। फिर कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए बोलते हैं सर हेक्सेन। हेक्सेन में से ई को हटा करके अल लगा देते हैं, हेक्सेनल। इसी कारण एक ई को हटा करके अल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3,4 डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेनल हो जाएगा, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेनल इसका नाम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ आया क्या ये चीज, समझ गए? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फिर यहाँ पास आप देख रहे हैं कि सल्फोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सल्फोनिक ग्रुप। यही हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। एक क्लोरो है, क्लोरो की प्रायोरिटी तो अल्कोहल से भी कम होती है, क्लोरो की प्रायोरिटी तो अल्कोहल से भी कम होती है, इवन इसका लोएस्ट होता है बोल सकते हैं। ठीक, उस और एक जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। 2 पे और 3 पे हमारा एक तो हाइड्रोक्सी है, H से लिखा जाता है, एक क्लोरो है, C से लिखा जाता है। H वाले का बाद में, C वाले का पहले। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। फिर आपका 4 कार्बन के लिए अपन बोल देंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। और फिर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ आया क्या ये चीज? ठीक है, 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे अपन। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हमारे पास है, हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है और एक जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एक कीटोन ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है। हमको पता है इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, कीटोन की, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा और वो जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर कहाँ से, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से। इधर कार्बन नहीं होगा सर, ये तो OH है ना, ऑक्सीजन है, तो कहां से कार्बन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पास कार्बन नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बोलेंगे कि हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट पहले उसके लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे, 5वां, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। फिर 5 हाइड्रोक्सी कौन, 2 पे 5 हाइड्रोक्सी और हमारा है 5 कार्बन के लिए अपन बोलते हैं पेंटेन, पेंटेन। ई को हटा देंगे, कौन सी पोजीशन पे है, 2 ऑन। इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोई दिक्कत तो बता सकते हैं। ठीक है, आगे चल बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है मरकेप्टो। हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन, मरकेप्टो। मरकेप्टो बोले तो जैसे OH होता है तो हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर SH हो, सल्फर क्या ऑक्सीजन के नीचे ही आता है, तो उसकी जगह में जो है अगर SH हो तो उसको हम जो है मरकेप्टो या फिर थायोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, SH फंक्शनल ग्रुप जब आपको देखने को मिले तो उसको आप जो है थायोल या फिर मरकेप्टो भी बोला जाता है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं सर? जब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं अपन, तो IUPAC नोमेनक्लेचर के टाइम क्या करते हैं, अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट है तो इसको एल्केन में से ई को रिप्लेस करके उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, थायोल लिख देते हैं। क्या कर देंगे, उसकी जगह थायोल लिख देंगे। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। ठीक है, एल्केन की जगह थायोल लिख दो। जैसे कि एक कार्बन है और ये है। ठीक है, एक कार्बन के लिए अपन बोलते हैं, एक कार्बन के लिए अपन बोलते हैं मेथेन, मेथेन लिख देते हैं। ठीक है, मेथेन में से हम क्या करेंगे, मेथेन में से ई को रिप्लेस कर देंगे और लिख देंगे थायोल, मेथेन थायोल। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम, 2 कार्बन है तो इथेन प्लस थायोल, इथेन थायोल, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें आप देख रहे हैं कि आप जो ये सेकेंड कार्बन प्रेजेंट है 1 2 3, 2 पे प्रेजेंट, तब क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपेन। और कुछ कुछ किस पोजीशन पे है, 2 पे तो 2 थायोल,
इस तरह से प्रोपेन टू थायोल, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो, देख लेते हैं एक बार। सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो तो इसको मरकैप्टो बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो तो इसको हम जो है मरकैप्टो नाम से प्रोनाउंस करते हैं और प्रीफिक्स के रूप में लगाते हैं। इसको कैसे लगाएंगे अपन? प्रीफिक्स के रूप में इसको जो है अब नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अल्कोहल है और हमारा थायोल है। हमने अभी देखा कि इसकी प्रायोरिटी जो है, अल्कोहल हमने पहले पढ़ा ना, इसकी प्रायोरिटी जो है थायोल से पहले आती है। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होने के कारण से ये जो है फंक्शनल ग्रुप होगा और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में हमने बोला कि इसको लिखते हैं मरकैप्टो, मरकैप्टो लिखते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 1 मरकैप्टो, 1 मरकैप्टो, 1 मरकैप्टो। 3 कार्बन के लिए अपन बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए अपन बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन और 1 ऑल। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, पहले कार्बन पे आपका थायोल है तो 1 मरकैप्टो, थायोल को हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मरकैप्टो बोलते हैं, तो 1 मरकैप्टो। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन प्लस प्रोपेन प्लस नहीं होगा, 1 ऑल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए यहाँ पास कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए यहाँ पास हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो हाइड्रोक्सी और मरकैप्टो ये जो है क्या हो जाएंगे? आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पहले नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, 3 और 5। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा पहले क्या? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, फिर 3 मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो, और क्या हो जाएगा फिर? 3 मरकैप्टो। कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए अपन पेंटेन, पेंटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, इसको पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पास है सल्फोनिक एसिड है। यही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा क्योंकि हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट नीचे आता है कौन? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट नीचे आता है तो इसकी प्रायोरिटी जो है इन दोनों से तो ज्यादा ही होने वाली है। तो इस कारण से ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी इस तरह से। दोनों थायोल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? इसका नाम जो है 1,2, 2 थायोल तो डाईथायोल, डाईथायोल। कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर इस तरह से कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास है सर एल्डिहाइड है। ये तो एल्डिहाइड है, हमको पता है ये एल्डिहाइड है तो इसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा है। ठीक है, तो ये थायोल है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 पे कौन है? 4 पे है आपका 4 पे है आपका थायोल है, लेकिन उसको हम जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करें तो क्या बोलेंगे? उसको मरकैप्टो बोलेंगे। 4 मरकैप्टो, 4 मरकैप्टो। फिर 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए अपन पेंटेन और एन में से ई को हटा करके अल, पेंटेनल। इस तरह से हो जाएगा क्या? 4 मरकैप्टो पेंटेनल हो जाएगा। क्या समझ आए क्या? एक बार और इसको ध्यान से देखिए एक बार, समझ गए इस चीज को? चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है जिसका नाम है एमीन, जिसका नाम है एमीन या फिर अमीन, जो आप पढ़ना चाहें, एमीन या फिर अमीन। ठीक, एमीन की बात कर लेते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है NH2। हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? NH2 होता है। ठीक है, ये जो है हमारा NH2 जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है। R जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, जब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं हम जो है, जब इसकी IUPAC नेमिंग की जाती है तो हम क्या करते हैं कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट हो तो इसको एमिनो लिखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ प्रेजेंट हो तो अमीन लिखा जाता है। अमीन कैसे?
एल्केन में से ई को हटा करके उसकी जगह अमीन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो भी एल्केन वर्ड आ रहा है कार्बन काउंट करके एल्केन लिखेंगे और उस एल्केन में से ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, अमीन से। किससे, अमीन से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो इसी को हम अगर बना के देखें तो एल्केनामीन हो जाएगा। एल्केन फिर अमीन, एल्केनामीन, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CH3NH2 के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CH3NH2 के बारे में। CH3NH2 की बात करें तो कार्बन कितने सर, एक कार्बन है। एक कार्बन को अपन बोलते हैं मेथेन। एक कार्बन को अपन बोलते हैं मेथेन। मैंने बोला इस ई को हटाना होता है, ई की जगह आपको अमीन जोड़ना होता है, तो मेथेन अमीन, मेथेनामीन, इस तरह से क्या हो जाएगा, मेथेनामीन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम जो है इस तरह से मेथेनामीन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इथेन। इथेन में से इस ई को हटा दो, ई को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, अमीन, एथेनामीन, इथेनामीन, इस तरह से हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें बात करें तो इसमें सर हमारा नाइट्रोजन तो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ठीक है, 2 पे जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, 2 पे जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 से जुड़ा हुआ है तो हमारा ये कार्बन जो है 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 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 बोला जाता है। फिर हमारा 2 पे है तो प्रोपेन टू अमीन हो जाएगा, इसका नाम है प्रोपेन टू अमीन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाएगा, प्रोपेन टू अमीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो, ठीक है, हमारा फंक्शनल ग्रुप किस तरह से प्रेजेंट है, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है, जैसे कि OH और NH2 जब दोनों साथ साथ प्रेजेंट है हमारे स्ट्रक्चर में, तो हमको पता है अल्कोहल की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होती है अमीन से। ठीक है, इस कारण से फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको नामिंग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पे कौन है, अमीन, तो क्या हो जाएगा 2 एमिनो, हमको पता है एमिनो लिखा जाता है इसको, 2 एमिनो। फिर कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और फिर 1 पे ऑल। ठीक है, 4 कार्बन पे ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर इसको ब्यूटेनॉल भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और 2 एमीन ग्रुप जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं जो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, 2 और 4 पे हमारा जो है एमिनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 2,4, 2 एमीन है तो डाई और एमिनो, 2,4 डाई एमिनो, और क्या 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए अपन बोलते हैं सर हेक्सेन प्लस 1 ओइक एसिड। ठीक है, हेक्सेन प्लस 1 ओइक एसिड, या फिर इसके हेक्सेनोइक एसिड लिखेंगे तो भी सेम आंसर है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, हाइड्रोक्सी है, एमीन है, इसका नाम ए से स्टार्ट होता है, इसका H से, तो इसकी प्रायोरिटी हम पहले देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे 2 एमिनो, 2 एमिनो, फिर 3 हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, और क्या बच जाता है हमारे पास 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं पेंटेन, फिर 1 अल। ठीक है, इसको आप जो है एक साथ जो है पेंटेनल भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेंटेनल भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी सही है, वो भी सही है। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लास्ट में क्या है, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हमारा कार्बोक्सिलिक है और एक जो है अमीन है। ठीक है, हम नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, यही होगा नंबरिंग। ठीक है, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, तो यही से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो
क्या हो जा रहा है, यहाँ पास आप देख रहे हैं 2 पोजीशन से जो है यहाँ पास एक CH3 जुड़ा है, मेथिल जुड़ा हुआ है, और 5 से आपका एमीन जुड़ा हुआ है। ये A से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है, तो पहले उसका नाम होगा, तो 5 एमिनो, 5 एमिनो, फिर 2 मेथिल, फिर 2 मिथाइल, फिर 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए अपन बोलते हैं हेक्सेन, 1 ओइक एसिड, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं इसी को, हेक्सेन नोइक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। तो कैसे समझ आया कि आपको हमने किस तरह से जो है एमीन्स का नोमेनक्लेचर किया, कैसे हमने इसका नोमेनक्लेचर किया, ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर। ईथर से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पास एमीन्स के बारे में। एमीन्स जो है अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक जो अभी एमीन्स पढ़ा वो जो है हमारा प्राइमरी एमीन था। सेकेंडरी एमीन का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जब आपके पास जो है इस तरह से कोई एमीन दिया हुआ है, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है। अगर इस प्राइमरी अमीन में से ये जो 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन जो है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह पे जो है कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ हो ऐसे, ठीक है, एक और मेथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन जो है सेकेंडरी एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो आपको जो एल्किल ग्रुप है उसका नाम पहले देना पड़ेगा, और किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो इसको दिखाना पड़ेगा नाइट्रोजन डैश, क्या नाम है उसका, मेथिल, मेथिल, ठीक है, नाइट्रोजन डैश मेथिल, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिर मेथेनामीन, मीथेन, मीथेन में से अमीन जोड़ दो, मेथेनामीन, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथिल मेथेनामीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथिल मेथेनामीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका नोमेनक्लेचर करना होता है। ये जो है आपका सेकेंडरी एमीन हो गया, ठीक, सेकेंडरी एमीन हो गया। इसी तरह से टर्सरी एमीन भी होता है हमारे पास, जिसमें जैसे कि आपके पास CH3NH है, और दोनों हाइड्रोजन जो है आपकी बात जो है किसी एल्किल ग्रुप से जो है रिप्लेस हो जाता है, एस, ठीक है, दोनों एल्किल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस कर दिए गए हैं, तब इसको हम 3 डिग्री या फिर टर्सरी एमीन कहते हैं। और इसका नोमेनक्लेचर हम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों एल्किल ग्रुप को जो पहले नामकरण करते हैं, दोनों नाइट्रोजन से जुड़े, जिसका नाम होगा N, N, या फिर N डैश कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल, फिर क्या है हमारे पास, मेथेनामीन है, मेथेन, और उसमें अमीन, मेथेनामीन। इस तरह से जो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से जो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ईथर। ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करें। ईथर का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमको ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो है इस तरह का फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, जिसकी एक साइड और दूसरे साइड, दोनों साइड जो है एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। दोनों साइड क्या जुड़े होते हैं, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए आपको मिलते हैं। तो ये जो है ईथर का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक। ईथर का जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएससी में जब इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है तो इसको एल्कोक्सी एल्केन के रूप में इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। कैसे, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। मीन्स इसमें से एक जो एल्किल ग्रुप है उसको जो है ऑक्सीजन के साथ कंसीडर किया जाता है, जैसे कि इस तरह से आपको दिख रहा है। तो आप जो है एक पार्ट को जो है आप ऑक्सीजन के साथ कंसीडर, एक साथ आप क्या बोलेंगे, इसको एक साथ जो इस तरह से एल्कोक्सी बोल दिया जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है उसको जो है आप इस तरह से एल्केन बोला करेंगे, ठीक है। इस तरह से उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक, इस तरह से उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। और ये जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो साथ में हम ले रहे हैं वो एल्कीन जो है, एल्किल ग्रुप जो है हमेशा स्मॉल होना चाहिए, छोटा वाला होना चाहिए। अगर दोनों सेम साइज के नहीं है तो स्मॉल वाले को लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, तो किसी को भी आप जो एक साथ जो है मेथेन प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथेन प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और फिर ये जो है मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, इसका नाम इस तरह से किया जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन, इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं CH3 एक कार्बन है, C2H5 2 कार्बन है। हमको पता है सर
मैंने अभी क्या बोला, स्मॉल होना चाहिए आपका जो है एथॉक्सी जो लिख रहे हैं उसमें, ठीक है। तो स्मॉल वाले को हम जो है एक साथ लिखेंगे क्या, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ये मेथेन और ऑक्सी, मेथॉक्सी। फिर इसका नाम क्या है, इथेन, मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, किसका, ईथर का। ईथर का नोमेनक्लेचर में एक चीज और ध्यान रखना होता है, अगर ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है, अगर ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है तो इसको जो एपॉक्सी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एपॉक्सी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो। नाइट्रो का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है NO2, NO2, NO2 जो है नाइट्रो का फॉर्मूला है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे नाइट्रो का फॉर्मूला को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसको नाइट्रो लिखा जाता है, और ये फंक्शनल ग्रुप हो तो भी इसको नाइट्रो ही लिखा जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही केस में जब प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, कैसा यूज होता है, प्रीफिक्स की तरह से। अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे उसमें से मैक्सिमम जो क्या हो रहे थे, उनका जब नाम लिखा जा रहा था तो वो जो है लास्ट में आ रहे थे, उसका जो नाम है वो लास्ट में आ रहा था। लेकिन ये नाइट्रो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या करते हैं, इसको प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है। कैसे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए मेथेन है, और ये जो है सॉरी मतलब एक कार्बन के लिए हम इसको मेथेन बोलते हैं और वो नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लिखेंगे इसको नाइट्रो, नाइट्रो मीथेन लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रो मेथेन लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। इसमें क्या है, दो कार्बन है और ये नाइट्रो ग्रुप है, तो पहले इसको नाइट्रो, फिर दो कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, दो कार्बन के लिए अपन लिखते हैं इथेन, नाइट्रो इथेन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसकी जब बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करने का हमारे पास इजी तरीका है। हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ज्यादा प्रायोरिटी, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 पे कौन है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो है, 2 नाइट्रो है। फिर 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपेन, 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह से इसका हो जाएगा नाम, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हमने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस हमने बना के देखे, आप बना करके बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। सब इसको बना करके इसका नाम जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास होता है हेलो, लास्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको अपन हेलो बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर मैं कर चुका हूं तो उनको मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। फिर से हेलो की बात कर लेते हैं, लास्ट हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है आज का। इसका आपको जो है कॉमन जो है इसको एक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अलावा जो है इसे आप जो है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो के रूप में भी अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में भी इसको हेलो ही लिखा जाता है और फंक्शनल ग्रुप के रूप में भी हेलो ही लिखा जाता है, और हमेशा ध्यान रखिए जो है प्रीफिक्स होता है हमारा, ठीक है। प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसा कि नाइट्रो के बारे में देखा, ठीक। एग्जाम्पल CH3Cl, ठीक है। तो हमने बोला प्रीफिक्स होता है तो इसको हम पहले क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो पहले लिख देंगे, ठीक है। क्लोरो पहले लिख देंगे, फिर CH3, फिर CH3 को बोलते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ऐसे इसका नोमेनक्लेचर जाएगा। प्रीफिक्स है ना तो पहले लगाएंगे, क्लोरोमीथेन इस तरह से हो जाएगा। इसकी बात करें तो 3 कार्बन के लिए अपन बोलते हैं सर प्रोपेन, लेकिन यहाँ जो है 1 2 3 तो कहाँ पे जुड़ा है, 2 क्लोरो, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ऐसा इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर जो है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है समाप्त होता है, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर है। तो इस तरह से हमने जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है हमारे, हमने सभी का नोमेनक्लेचर बता दिया है। इसके अलावा जो है मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसमें जो है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। इसको आप जो घर में एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो है कुछ अच्छे एग्जाम्पल जो कि नीट जेई में आपको देखने को मिले हैं, उनके हम जो है सॉल्व करके यहाँ पर आपको देखेंगे कि उनके नोमेनक्लेचर हम कैसे करना है, ठीक है। तब तक के लिए चलिए जय हिंद।